हमारी प्रश्नोत्तर श्रृंखला में कनिका आपका स्वागत है। कनिका, आज हम हमारी कक्षा 8 की जो हमारा राजस्थान पुस्तक है, इस किताब में अध्याय 3 के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर सवाल जवाब करेंगे। क्या आप इन सवालों और जवाबों के लिए तैयार हैं? हाँ अशोक सर, पूछिए ना। मैं इन सभी सवाल जवाब के लिए तैयार हूँ। वाह, शानदार। कनिका, आपका सवाल है, राजस्थान में एकीकरण की सुगबुगाहट 1939 ईस्वी में किस वायसराय के आदेश के उपरांत प्रारंभ की गई थी? आपका विकल्प ए है लॉर्ड कैनिंग, विकल्प बी है लॉर्ड मेयो, विकल्प सी है लॉर्ड लिनलिथगो, विकल्प डी है लॉर्ड डफरिन। सर, इसका सही उत्तर विकल्प सी लॉर्ड लिनलिथगो है। साल 1939 में वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो के एक आदेश के बाद राजस्थान की रियासतों में एकीकरण, समूहीकरण और विलय की चर्चा शुरू हुई थी। वाह, शानदार। कनिका, आपका अगला सवाल है, भारत सरकार के रियासती विभाग के निर्णयानुसार स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखने के लिए किसी रियासत के पास न्यूनतम कितनी वार्षिक आय और कितनी जनसंख्या होना अनिवार्य था? आपका विकल्प ए है न्यूनतम वार्षिक आय 10 लाख और जनसंख्या 10 लाख या अधिक, विकल्प बी है न्यूनतम वार्षिक आय 1 करोड़ और जनसंख्या 10 लाख या अधिक, विकल्प सी है न्यूनतम वार्षिक आय 1 करोड़ और जनसंख्या 20 लाख या अधिक, विकल्प डी है न्यूनतम वार्षिक आय 1 करोड़ और जनसंख्या 30 लाख या अधिक। सर, इसका सही उत्तर विकल्प बी न्यूनतम वार्षिक आय 1 करोड़ और जनसंख्या 10 लाख या अधिक है। देशी रियासतों के मसलों को हल करने के लिए भारत की अंतरिम सरकार द्वारा 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग या सचिवालय का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को तथा सचिव वीपी मेनन को बनाया गया था। इसके मापदंड के अनुसार वे रियासतें ही अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती थीं जिनकी न्यूनतम वार्षिक आय 1 करोड़ व 10 लाख या इससे अधिक जनसंख्या हो। वाह, शानदार। कनिका, आपका अगला सवाल है, भारत सरकार के रियासती विभाग द्वारा निर्धारित मापदंडों न्यूनतम 1 करोड़ वार्षिक आय व 10 लाख जनसंख्या के अनुसार राजस्थान की कितनी रियासतें अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती हैं? आपका विकल्प ए है केवल 8 रियासतें, विकल्प बी है केवल 10 रियासतें, विकल्प सी है राजस्थान की सभी रियासतें, विकल्प डी है केवल 4 रियासतें। सर, इसका सही उत्तर विकल्प डी केवल 4 रियासतें हैं। आधुनिक राजस्थान का एकीकरण 18 मार्च 1948 से शुरू होकर 1 नवंबर 1956 तक कुल 7 चरणों में पूर्ण हुआ। इसमें कुल 8 वर्ष, 7 माह व 14 दिन का समय लगा था। वाह, शानदार। कनिका, आपका अगला सवाल है, बताइए राजस्थान एकीकरण से पूर्व राजस्थान में क्रमशः कितनी रियासतें, कितने ठिकाने एवं कितने केंद्र शासित प्रदेश थे? आपका विकल्प ए है 19 रियासतें, 3 ठिकाने एवं 4 केंद्र शासित प्रदेश, विकल्प बी है 19 रियासतें, 3 ठिकाने एवं 2 केंद्र शासित प्रदेश, विकल्प सी है 19 रियासतें, 3 ठिकाने एवं 1 केंद्र शासित प्रदेश, विकल्प डी है 19 रियासतें, 3 ठिकाने एवं 3 केंद्र शासित प्रदेश। सर, इसका सही उत्तर विकल्प सी 19 रियासतें, 3 ठिकाने एवं 1 केंद्र शासित प्रदेश है। राजस्थान के एकीकरण से पहले हमारे राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था विकेंद्रीकृत थी, जिसमें 19 रियासतें, 3 ठिकाने एवं 1 केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा शामिल थे। इन सभी रियासतों, ठिकानों व केंद्र शासित प्रदेशों को एक सूत्र में पिरोकर एक मजबूत प्रशासनिक इकाई राजस्थान का निर्माण किया गया। वाह, शानदार। कनिका, आपका अगला सवाल है, एकीकरण से पूर्व राजस्थान में एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? आपका विकल्प ए है अजमेर मेरवाड़ा, विकल्प बी है नीमराणा, विकल्प सी है आबू देलवाड़ा, विकल्प डी है जयपुर। सर, इसका सही उत्तर विकल्प ए अजमेर मेरवाड़ा है। एकीकरण के समय राजस्थान का एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा था, जो सी श्रेणी का राज्य था और ये सीधे ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में आता था। इसकी अलग से 30 सदस्यों की एक विधानसभा थी, जिसे धारा सभा के नाम से जाना जाता था, जिसके प्रथम व एकमात्र मुख्यमंत्री हरिभाऊ उपाध्याय थे। 1 नवंबर 1956 को अजमेर मेरवाड़ा का विलय आधुनिक राजस्थान में हुआ। वाह, शानदार। कनिका, आपका अगला सवाल है, राजस्थान में संघ बनाने या एकीकरण करने का प्रथम प्रयास किस रियासत के शासक द्वारा किया गया था? आपका विकल्प ए है जयपुर के महाराजा मान सिंह द्वारा, विकल्प बी है कोटा के महाराव भीम सिंह द्वारा, विकल्प सी है बांसवाड़ा के शासक चंद्रवीर सिंह द्वारा, विकल्प डी है उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह द्वारा।
सर, इसका सही उत्तर विकल्प बी कोटा के महाराव भीम सिंह है। कोटा रियासत के महाराव भीम सिंह पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने बिखरी हुई रियासतों को एक सूत्र में पिरोने की आवश्यकता को समझा और उन्होंने हाड़ौते संघ बनाने का प्रस्ताव रखा, जिसमें कोटा, बूंदी और झालावाड़ को शामिल करने की योजना थी। हालांकि शासकों के निजी स्वार्थों और आपसी मतभेदों के कारण ये प्रयास सफल नहीं हो सका। वाह, शानदार। कनिका, आपका अगला सवाल है, राजस्थान यूनियन का गठन करने के उद्देश्य से 25-26 जून 1946 को उदयपुर में राजस्थान, गुजरात और मालवा के शासकों का सम्मेलन किस शासक के द्वारा बुलाया गया था? आपका विकल्प ए है जयपुर के महाराजा मान सिंह द्वारा, विकल्प बी है मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह द्वारा, विकल्प सी है बांसवाड़ा के शासक चंद्रवीर सिंह द्वारा, विकल्प डी है कोटा के महाराव भीम सिंह द्वारा। सर, इसका सही उत्तर विकल्प बी मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह है। 25-26 जून 1946 को उदयपुर में मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह ने राजस्थान, गुजरात, मालवा के राजाओं का सम्मेलन आयोजित किया तथा राजस्थान संघ, राजस्थान यूनियन बनाने की योजना प्रस्तुत की और इस दौरान के.एम. मुंशी को अपना संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया। के.एम. मुंशी की सलाह पर 23 मई 1947 को मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह ने राजस्थान, गुजरात, मालवा के राजाओं को उदयपुर में आमंत्रित किया। इस सम्मेलन में 22 राजाओं ने भाग लिया, परंतु प्रयास असफल रहा। वाह, शानदार। कनिका, आपका अगला सवाल है, आधुनिक राजस्थान के एकीकरण का प्रारंभ कब से शुरू हुआ? आपका विकल्प ए है 30 मार्च 1949, विकल्प बी है 1 नवंबर 1956, विकल्प सी है 15 मई 1949, विकल्प डी है 18 मार्च 1948। सर, इसका सही उत्तर विकल्प डी 18 मार्च 1948 है। आधुनिक राजस्थान का एकीकरण 18 मार्च 1948 से शुरू होकर 1 नवंबर 1956 तक कुल 7 चरणों में पूर्ण हुआ। इसमें कुल 8 वर्ष, 7 माह व 14 दिन का समय लगा था। वाह, शानदार। कनिका, आपका अगला सवाल है, आधुनिक राजस्थान का एकीकरण 18 मार्च 1948 से शुरू होकर 1 नवंबर 1956 तक कुल 7 चरणों में पूर्ण हुआ था। इसके प्रथम चरण का नाम बताइए। आपका विकल्प ए है मत्स्य संघ, विकल्प बी है पूर्व राजस्थान, विकल्प सी है संयुक्त राजस्थान, विकल्प डी है संयुक्त वृहद राजस्थान। सर, इसका सही उत्तर विकल्प ए मत्स्य संघ है। एकीकरण के प्रथम चरण, जिसे हम मत्स्य संघ के नाम से जानते हैं, ये नाम के.एम. मुंशी के सुझाव पर रखा गया था। मत्स्य संघ का उद्घाटन नरहरि विष्णु गौडगिल के द्वारा 18 मार्च 1948 को लोहागढ़ दुर्ग, भरतपुर में किया गया था। वाह, शानदार। कनिका, आपका अगला सवाल है, एकीकरण के प्रथम चरण, जिसे मत्स्य संघ के नाम से जाना जाता है, इस चरण में कौन कौन सी रियासतें शामिल थीं? आपका विकल्प ए है अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, विकल्प बी है अलवर, भरतपुर, करौली व धौलपुर, विकल्प सी है जयपुर, अलवर, भरतपुर व धौलपुर, विकल्प डी है अजमेर, भरतपुर, करौली व धौलपुर। सर, इसका सही उत्तर विकल्प बी अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर है। सर, एकीकरण के प्रथम चरण का नाम मत्स्य संघ था, जिसका गठन 18 मार्च 1948 को किया गया था। इसके उद्घाटनकर्ता नरहरि विष्णु गौडगिल थे। इस चरण में 4 रियासतां अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर तथा एक नीमराणा ठिकाने का विलय किया गया था। इसकी राजधानी अलवर रखी गई थी। प्रथम चरण में धौलपुर के महाराजा उदयभान सिंह को राजप्रमुख एवं अलवर के शोभाराम कुमावत को प्रधानमंत्री बनाया गया था। वाह, शानदार। कनिका, आपका अगला सवाल है, एकीकरण के द्वितीय चरण, जिसे पूर्व राजस्थान या राजस्थान संघ के नाम से जाना जाता है, इस चरण में कुल कितनी रियासतें शामिल थीं? आपका विकल्प ए है कुल 5 रियासतें, विकल्प बी है कुल 4 रियासतें, विकल्प सी है कुल 7 रियासतें, विकल्प डी है कुल 9 रियासतें। सर, इसका सही उत्तर विकल्प डी कुल 9 रियासतें हैं। सर, एकीकरण के दूसरे चरण का नाम पूर्व राजस्थान या राजस्थान संघ था, जिसका गठन 25 मार्च 1948 को किया गया था। इसके उद्घाटनकर्ता नरहरि विष्णु गौडगिल थी। इस चरण में 9 रियासतों बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, टोंक, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़ व शाहपुरा तथा 2 ठिकानों लावा और कुशलगढ़ का विलय किया गया था। इसकी राजधानी कोटा रखी गई थी। इस चरण में कोटा के महाराव भीम सिंह को राजप्रमुख एवं गोकुललाल असावा को प्रधानमंत्री बनाया गया था। वाह, शानदार। कनिका, आपका अगला सवाल है, एकीकरण के द्वितीय चरण, जिसे पूर्व राजस्थान या राजस्थान संघ के नाम से जाना जाता है, इस चरण की राजधानी किस रियासत को बनाया गया था? आपका विकल्प ए है कोटा रियासत को, विकल्प बी है किशनगढ़ रियासत को, विकल्प सी है बांसवाड़ा रियासत को, विकल्प डी है प्रतापगढ़ रियासत को। सर, इसका सही उत्तर विकल्प ए कोटा रियासत है। एकीकरण के द्वितीय चरण, जिसे हम पूर्व राजस्थान या राजस्थान संघ के नाम से जानते हैं, इस चरण की राजधानी कोटा रियासत को बनाया गया था।
वाह, शानदार। कनिका, आपका अगला सवाल है, राजस्थान एकीकरण के तृतीय चरण, जिसे संयुक्त राजस्थान कहा जाता है, इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? आपका विकल्प ए है नरहरि विष्णु गौडगिल, विकल्प बी है जवाहरलाल नेहरू, विकल्प सी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, विकल्प डी है मोतीलाल नेहरू। सर, इसका सही उत्तर विकल्प बी जवाहरलाल नेहरू है। सर, एकीकरण के तृतीय चरण का नाम संयुक्त राजस्थान था, जिसका गठन 18 अप्रैल 1948 को किया गया था। इसके उद्घाटनकर्ता जवाहरलाल नेहरू थे। इस चरण में राजस्थान संघ में मेवाड़ यानी उदयपुर का विलय किया गया था। इसकी राजधानी उदयपुर रखी गई थी। इस चरण में मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह को राजप्रमुख एवं माणिक्यलाल वर्मा को प्रधानमंत्री बनाया गया था। वाह, शानदार। कनिका, आपका अगला सवाल है, राजस्थान की 4 सबसे बड़ी रियासतों जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर एवं बीकानेर का विलय किस चरण में किया गया था? आपका विकल्प ए है 5वें चरण में, विकल्प बी है दूसरे चरण में, विकल्प सी है 7वें चरण में, विकल्प डी है चतुर्थ चरण में। सर, इसका सही उत्तर विकल्प डी चतुर्थ चरण है। सर, एकीकरण के चतुर्थ चरण का नाम वृहद राजस्थान था, जिसका गठन 30 मार्च 1949 को किया गया था। इसके उद्घाटनकर्ता सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इस चरण में संयुक्त राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर का विलय किया गया था। इसकी राजधानी जयपुर रखी गई थी। इस चरण में मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह को महाराज प्रमुख तथा जयपुर के शासक सवाई मानसिंह द्वितीय को राज प्रमुख तथा हीरालाल शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाया गया था। वाह, शानदार। कनिका, आपका अगला सवाल है, राजस्थान एकीकरण प्रक्रिया के किस चरण में मत्स्य संघ का विलय वृहद राजस्थान में किया गया था? आपका विकल्प ए है 7वें चरण में, विकल्प बी है चतुर्थ चरण में, विकल्प सी है 5वें चरण में, विकल्प डी है दूसरे चरण में। सर, इसका सही उत्तर विकल्प सी पंचम चरण है। सर, एकीकरण के पंचम चरण का नाम संयुक्त वृहद राजस्थान था, जिसका गठन 15 मई 1949 को किया गया था। इस चरण में वृहद राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय किया गया था। इसकी राजधानी जयपुर रखी गई थी। इस चरण में जयपुर के शासक सवाई मानसिंह द्वितीय को राजप्रमुख तथा हीरालाल शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाया गया था। वाह, शानदार। कनिका, आपका अगला सवाल है, संयुक्त बृहद राजस्थान में सिरोही, देलवाड़ा व आबू क्षेत्र को छोड़कर का विलय राजस्थान में कब किया गया था? आपका विकल्प ए है 15 मई 1949 को, विकल्प बी है 26 जनवरी 1950 को, विकल्प सी है 1 नवंबर 1956 को, विकल्प डी है 30 मार्च 1949 को। सर, इसका सही उत्तर विकल्प बी 26 जनवरी 1950 है। सर, एकीकरण के षष्ठम चरण का नाम राजस्थान था, जिसका गठन 26 जनवरी 1950 को किया गया था। इस चरण में देलवाड़ा व आबू क्षेत्र को छोड़कर संपूर्ण सिरोही का विलय किया गया था। इसकी राजधानी जयपुर रखी गई थी। इस चरण में जयपुर के शासक सवाई मानसिंह द्वितीय को राजप्रमुख तथा हीरालाल शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाया गया था। वाह, शानदार। कनिका, आपका अगला सवाल है, आबू, देलवाड़ा, अजमेर, मेरवाड़ा व मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के सुनेल टप्पा क्षेत्र का राजस्थान में विलय किस चरण में हुआ? आपका विकल्प ए है 5वें चरण में, विकल्प बी है चतुर्थ चरण में, विकल्प सी है 7वें चरण में, विकल्प डी है दूसरे चरण में। सर, इसका सही उत्तर विकल्प सी 7वां चरण है। सर, एकीकरण के सप्तम चरण का नाम आधुनिक राजस्थान था, जिसका गठन 1 नवंबर 1956 को किया गया था। इस चरण में आबू, देलवाड़ा, अजमेर, मेरवाड़ा व मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के सुनेल टप्पा क्षेत्र को राजस्थान में तथा सिरौंज का मध्य प्रदेश में विलय किया गया था। इसकी राजधानी जयपुर रखी गई थी। इस चरण में राजप्रमुख का पद समाप्त कर इसके स्थान पर राज्यपाल का पद सृजित किया गया तथा प्रधानमंत्री का पद समाप्त कर इसके स्थान पर मुख्यमंत्री का पद सृजित किया गया था। गुरुमुख निहाल सिंह को राजस्थान का प्रथम राज्यपाल बनाया गया तथा मोहनलाल सुखाड़िया को राजस्थान का प्रथम मुख्यमंत्री बनाया गया था। वाह, शानदार। कनिका, आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से राजस्थान के सिरौंज क्षेत्र का विलय किस राज्य में किया गया था? आपका विकल्प ए है पंजाब में, विकल्प बी है गुजरात में, विकल्प सी है उत्तर प्रदेश में, विकल्प डी है मध्य प्रदेश में। सर, इसका सही उत्तर विकल्प डी मध्य प्रदेश है। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले की मानपुरा तहसील के सुनेल टप्पा क्षेत्र को राजस्थान में तथा राजस्थान के कोटा जिले सिरौंज क्षेत्र को मध्य प्रदेश में मिलाया गया। वाह, शानदार। कनिका, आपका अगला सवाल है, राजस्थान को अपना वर्तमान या आधुनिक स्वरूप प्राप्त करने के लिए एकीकरण प्रक्रिया के कुल कितने चरणों से गुजरना पड़ा? आपका विकल्प ए है कुल 7 चरणों से, विकल्प बी है कुल 10 चरणों से,
विकल्प सी है कुल 5 चरणों से, विकल्प डी है कुल 8 चरणों से। सर, इसका सही उत्तर विकल्प ए है। वर्तमान या आधुनिक राजस्थान का एकीकरण 18 मार्च 1948 से शुरू होकर 1 नवंबर 1956 तक कुल 7 चरणों में पूर्ण हुआ। इस एकीकरण प्रक्रिया में कुल 8 वर्ष 7 माह व 14 दिन का समय लगा। अतः हम ये कह सकते हैं कि वर्तमान राजस्थान या आधुनिक राजस्थान का स्वरूप हमारे सामने 1 नवंबर 1956 को आया था। वाह, शानदार। कनिका, आपका अगला सवाल है, प्रतिवर्ष राजस्थान दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपका विकल्प ए है 10 दिसंबर को, विकल्प बी है 28 फरवरी को, विकल्प सी है 21 फरवरी को, विकल्प डी है 30 मार्च को। सर, इसका सही उत्तर विकल्प डी 30 मार्च है। प्रतिवर्ष 21 फरवरी को राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 1 नवंबर को राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 1 नवंबर 1956 को राजस्थान एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई और ये अपने वर्तमान स्वरूप में आया था। और 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाया जाता है। वाह, शानदार प्रदर्शन कनिका। ऐसे ही अपनी सीखने की ललक को बनाए रखें। धन्यवाद सर, मैं भविष्य में भी ऐसे ही प्रयास करती रहूंगी। कनिका, आपके सराहनीय प्रयासों के लिए कुछ लाइनें। तुम्हारी मेहनत ने आज ये कमाल का रंग दिखाया है। सही जवाबों से तुमने अपना हुनर आज आजमाया है। बस यूं ही कदम बढ़ाते रहना अपनी मंजिल की ओर। तुम्हारी काबिलियत ने आज तुम्हें सबसे बेहतर बनाया है। इसी के साथ हम फिर मिलेंगे एक और प्रश्नोत्तर श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राम राम, जय श्री श्याम, धन्यवाद।